गुड आफ्टरनून ऑल। आपका एक बार फिर से स्वागत है इको गुरु के यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 11th के एक चैप्टर है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, जिसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है आधारित संरचना। जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना कोई भी देश तब तरक्की कर सकता है, ना ही उसका जीडीपी बढ़ेगा, ना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो आज हम बात करेंगे क्लास 11 के स्टूडेंट, सीबीएसई के स्टूडेंट्स है जो 5 से 6 नंबर का इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली दो तरह का होता है। पहला होता है सोशल और दूसरा होता है इकोनॉमिकल। तो जब हम बात करते हैं कि व्हाट डू मीन बाय इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसका मतलब होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज दैट प्रोसेस इन विच देयर आर सोशल एंड इकोनॉमिकल चेंजेस इन एनी कंट्री। जब हम किसी देश में सामाजिक और आर्थिक दोनों विकास करेंगे, उसे क्या बोलेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल में क्या कहता है हमारा? जैसा हम हॉस्पिटल हमने खोले, हमने कॉलेजेस बनाए, हमने स्कूल्स खोले, ये सारा हमारा आएगा सोशल में। उसके बाद इकोनॉमिकल में क्या आएगा? रोड, रेलवे, उसके बाद फ्लाईओवर्स, एनर्जी, ये सारा हमारा आएगा इकोनॉमिकल में। तो आपको पता होगा, हमने बात की थी, अगर हमारे देश में रोड नहीं होंगे, रेलवे नहीं होगी, रोड्स, हेल्थ अच्छी नहीं होगी, तो हमारा जो देश हो तरक्की नहीं करेगा। तो डायरेक्ट हमारा लिंक है इंफ्रास्ट्रक्चर से। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें पढ़ना क्या है। बेसिकली हमारे पास चैलेंज जो है, पहला चैलेंज एनर्जी को लेकर हमारे पास है, एनर्जी। दूसरा हेल्थ, तीसरा एजुकेशन, उसके बाद कम्युनिकेशन और उसके बाद ट्रांसपोर्ट। तो ये 5 चीजें हमें करनी है, एनर्जी, हेल्थ, एजुकेशन, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट। जैसे कि आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में पढ़ते हैं, उसके बाद एजुकेशन में पढ़ते हैं। तो एनर्जी क्या होती है? ऊर्जा, कि ऑयल, गैस, पेट्रोल, वो सब हमारे पास कमी है। उसके बाद हेल्थ क्या होती है? कि हमारा फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल कैसा है। अगर हम बात करें आज़ादी से पहले, तो आज़ादी से पहले की आयु होती थी हमारी 50 साल में लोग मर जाते थे, और अब तो चल रहा है 65 साल। अब 65 साल की एज में लोग मरते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है? 65 साल, पहले थी 50 साल। तो हेल्थ, उसके बाद एजुकेशन, कि लोग पहले कम पढ़ते थे, ज़्यादा पढ़ रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें ये सब कुछ पढ़ना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें बेसिकली क्या क्या फायदे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के? सबसे पहला नंबर 1, किससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? रोजगार। इससे क्या मिलेगा? जिस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, बात करें हम यूएसए की, डेवलप्ड कंट्री होती है यूएसए, जापान, हमारी चाइना और हमारा इंडिया भी है डेवलपिंग। तो जिस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, वहां पर रोजगार ज्यादा मिलेगा, क्योंकि फैक्ट्री ज्यादा लगेगी, इंडस्ट्री ज्यादा लगेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा। उसके बाद हमारा जीडीपी ग्रो करेगा। जब जीडीपी बढ़ेगा मतलब प्रोडक्शन, तो उससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। दूसरा, इससे हमारा एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो बढ़ेगा। मतलब बाहर की कंपनीज, फॉरेन कंट्रीज की इंडिया में आकर काम करना चाहेगी। उन्हें यहाँ पे क्या मिलेगा? अच्छी फैसिलिटी, अच्छी इंडस्ट्री, बिजली, रोड्स अच्छे मिलेंगे, मेट्रो, ट्रेन, ये सब चीज मिलेगी। तो बाहरी कंपनी यहाँ पर आके काम करना चाहेगी अगर हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, उसे बोलते हैं एफडीआई। उसके बाद थर्ड, इससे गरीबी भी कम होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर से गरीबी कैसे कम होगी? जब हमारे यहाँ फैक्ट्रीज होगी तो लोग काम करेंगे, उन्हें रोजगार मिलेगा, तो हमारी गरीबी भी कम होगी। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर इससे अच्छा माना जाता है, उससे गरीबी कम होती है। तो एम्प्लॉयमेंट होगी, एफडीआई होगी, पॉवर्टी। उसके बाद इससे हमारा जब सारा काम होगा तो इकोनॉमी हमारी ग्रो करेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी इंफ्रास्ट्रक्चर से। चलो लिखा। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्लास में कि व्हाट डू मीन बाय इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट इट्स की फीचर्स। तो ये सब आपको लिखना है। आप इसे नोट कर लें, उसके बाद मैं इसे मिटा रहा हूँ, हम फिर आपको आगे लेके चलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो आप इसे नोट कर लें। अब हम बात करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिकली होता क्या है। एनर्जी आता है सबसे पहले, एनर्जी की बात करेंगे। एनर्जी क्या होती है?
अब एनर्जी होती है ऊर्जा। अब ऊर्जा भी दो तरह की होती है, पहली होती है प्राइमरी और दूसरी फाइनल। कोल, पेट्रोलियम, इसमें क्या कहता है, कोयला, ऑयल, गैस, ये सब इसमें आएगा एनर्जी में। अब इसका पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और सबसे मेजर चैलेंज हमारा पावर, इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हमारे पास जितनी इलेक्ट्रिसिटी बननी चाहिए उतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना पा रहे। और इलेक्ट्रिसिटी कितने तरह से बनती है, बिजली बनती है 3 तरह से। पहला हम बिजली बना सकते हैं थर्मल पावर से, दूसरा हम बिजली बना सकते हैं वाटर से, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो। तीसरा हम बिजली बना सकते हैं एटॉमिक एनर्जी से, पर हम एटॉमिक एनर्जी से सिर्फ 2% बिजली बना पाते हैं। कितनी? 2% बिजली बना पाते हैं सिर्फ एटॉमिक एनर्जी से। उसके बाद वाटर से कितनी बिजली बनाते हैं, वाटर, कोल या ऑयल, इससे हम बनाते हैं 62% बिजली। 62% बिजली बनाते हैं वाटर, कोल और गैस, ऑयल, इनसे, जिसे हम बोलते हैं थर्मल पावर। और जो पानी से बनाते हैं क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल। और एटॉमिक एनर्जी जो बनाते हैं क्या बोलते हैं, गैस। तो ऐसे हम बिजली बनाते हैं, हम इसमें नोट कर लेंगे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे आता है कि हमारे पास चैलेंजेस क्या क्या है। सबसे बड़ा आपको बिजली में क्या होता है, लॉस होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस जो होता है 23%। हम पढ़ते हैं कि बिजली चोरी कर लेते हैं लोग, तो 23% लोग या रास्ते में प्लांट की कैपेसिटी के अनुसार हमारी बिजली लॉस हो जाती है डिस्ट्रीब्यूशन में, उसे हम बोलते हैं 23% होती है हमारी बिजली लॉस। अब हेल्थ को लेकर हमारे पास क्या चैलेंजेस है, हेल्थ कि हमारे पास प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है। प्रॉपर फैसिलिटी कौन सी, कि अब भी कुछ ऐसा बीमारी है जिसमें हम कवर नहीं कर पाए। प्रॉपर स्कूल जो हॉस्पिटल है वो गांव तक भी नहीं पहुंच पाए। कहीं पर हॉस्पिटल बहुत सारे हैं, कहीं पर हॉस्पिटल बहुत कम है, ठीक है ना। दूसरी इनकम लोगों की इतनी नहीं है कि वो सारे हॉस्पिटल्स में पैसा दे पाए। प्राइवेट हॉस्पिटल ज़्यादा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कम है। पर कुछ बीमारी पर हमने कंट्रोल पाया, जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू, चिकनगुनिया हो गया, स्मॉल पॉक्स, ये बीमारी चली गई। पोलियो हमने भी खत्म कर दिया भारत से। उसके बाद पहले हमारा बिफोर 1951, इससे पहले हमारा जो हुआ करता था 50 साल हुआ करती थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब लोग जीते थे 50 साल। अब कितना जीते, अगर हम 2007 की बात करें तो 63 साल। पहले जीते थे 50 साल, अब 63 साल, क्योंकि अब बीमारियों पर हमने कंट्रोल कर लिया है। अब बीमारियां लोगों को कम होती है। उसके बाद जो पहले हम बात करते थे, पहले पढ़ने की संख्या लोगों की कम थी, लोग बहुत कम पढ़ते थे। अब लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, लड़का हो चाहे वो लड़की हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक चीज़ आपको मैं बता दूँगा जो बहुत अच्छी चीज़ है, पंचवर्षीय योजना। हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना, संविधान। उसके बाद हमारा 5 ईयर प्लान आया पहला 1951 में। कब आया, 1951 में आया पहला प्लान, फर्स्ट ईयर। 1951 में हमारा आया पहला 5 ईयर प्लान। और अभी कौन सा प्लान चल रहा है, जो चलेगा 2017 तक, 12th 5 ईयर प्लान जो चलेगा 2017 तक। तो 2017 तक जो प्लान चलेगा वो है 12वां पंचवर्षीय योजना। तो मैं आपको बताऊंगा कि हमें ये याद कैसे करना है, 12 प्लान है। तो उसका एक कोड है छोटा सा, जिसे बोलते हैं हम, ये कोड हमें याद कर लेना है 33 21 22 5, 33 21 22 5। मतलब 3 मेरे आए, जो 3 मेरे आए वो आए 5 ईयर प्लान। उसके बाद 3 आए 1 साल के प्लान, फिर 2 5 साल के, फिर 1 साल का। तो मतलब पहला जो प्लान आया वो 1951 से 1956, फिर 1956 से 1961, फिर 1961 से 1966, फिर आए 1 साल के प्लान 66 to 67, 67 to 68 और 68 to 69। तो ऐसे मैं याद रख सकता हूँ सारे प्लान्स की कौन सा प्लान किस ईयर में आया। आज की इस वीडियो में हम यहीं पर ख़त्म करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को। आगे भी इंफ्रास्ट्रक्चर की वीडियोस आती रहेगी। अब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपको नीचे जो चैनल चल रहा है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फेसबुक हमारे पेजेस है इको गुरु के नाम से, इको गुरु दिल्ली, इको गुरु और इकोनॉमिक्स बाय इको गुरु। और कल हमने एक और पेज लॉन्च किया है फेसबुक पे जिसका नाम है इको गुरु कंपटीशन एग्जाम मटीरियल। जो बच्चे गरीब बच्चे हैं उनके पास पैसा नहीं होता जो कोचिंग ले सके,
तो मेरी वीडियोज़ उनके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर वो दिल्ली पुलिस, रेलवे, कहीं भी जॉब करना चाहे तो फ्री में वो वीडियोज़ देख सकते हैं। सारा सामान, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, सारी किताबें, सारा मटेरियल फ्री मिलेगा। तो उस पेज का नाम मैं लिख देता हूँ, आपको फेसबुक पे जाके लिखना है @इको गुरु गवर्नमेंट एग्जाम्स, इको गुरु गवर्नमेंट एग्जाम्स, ये आपको लिखना है। फेसबुक पर रिसर्च करना है @इको गुरु गवर्नमेंट एग्जाम्स। सारा डाटा आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, हिंदी, एसएसटी, साइंस, हर सब्जेक्ट का डाटा इसमें मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि इको गुरु टीम का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है गरीब बच्चों के लिए। क्योंकि हमारी जो कंपनी या इको गुरु आप बात करें वो छोटी सी संस्था है जो गरीब बच्चों के काम कर रही है पिछले 8 सालों से, एनजीओ चला रही है। तो हम फ्री में ज्ञान देना चाहते हैं बच्चों को @इको गुरु गवर्नमेंट एग्जाम्स। आप इस पर जाए, इसे लाइक करें और वीडियोज़ और आती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे।